वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो मैं बहुत टाइम से ना इस बारे में वीडियो बनाना चाह रहा था। मेरे कई दोस्तों ने मेरे को बताया और मैंने खुद भी देखा कुछ एक चीज़ें कि हिमाचल और पंजाब के ना हालात अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा बिगड़ते ही जा रहे हैं। हमने पहले भी कोशिश की है इसके बारे में कि सुलह हो जाए हमारी आपस में, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि हमारी सिर्फ अकेले की कोशिश जो है इसको साकार कर सकती। पहले अभी एक वीडियो देखो और उसके बाद बताना कि ये हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे इन हरकतों की वजह से या फिर सुधरेंगे। क्योंकि देखो ना, ये कोई दंगाई करके या हम अपने बड़े बदमाश बन जाएं कि नहीं जी हम तो बड़े बदमाश हैं, दूसरों की स्टेट में जाके ये कर सकते वो कर सकते। पहले आप वीडियो देख लो फिर अपना राय देना इस पर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, कल परसों की बहुत वीडियो वायरल हो रही है कि संतां दी झंडे उतारे गए हिमाचल दे विच, काफ़ी तंग परेशान किया गया पंजाब के नौजवानों नूं। ते एक मैं बेनती करना चाहुंदा आ कि तुहानूं इन्ना खतरा है संतां दी तस्वीर तो, मतलब तुहानूं खौफ इन्ना आ ते तुसीं कहंदे कि हम नहीं लगने देंगे ऐसा वैसा। चलो जो तुसीं धक्का कीता तुसीं कर लिया, ठीक है। हुण वारी आ कि सिंह आउण लगे ने, आई बस थोड़ा चिर ही वैसे मैं ख्याल नैक्सट वीक दे विच अगले हफ्ते तक, ठीक है। असीं आउणा आ और दासी संतां दी फोटो किसी गुरु की फोटो आपां झंडे ते या गड्डी ते नहीं लगाउंदे, क्योंकि घट्टा मिट्टी पैंदा इस करके बेदबी हुंदी है, इस करके आपां शहीदां दी फोटोआं नहीं लगाउंदे। बट गल आ गई ईगो ते। हुण असीं झंडा लगा के आवांगे ते जे जुरत है तुहाडे दे विच, ठीक है, सिंह अपने जहाज ते आउणगे फॉर्चूनर दे उत्ते, ठीक है, ते जे जुरत है ते हटा के दिखा दिओ, जां फिर असीं नहीं ते जां फिर तुसीं नहीं, ठीक है। बाकी नौजवानों को भी बेनती है कि जो झंडा लगाते होंगे हो तो तुसीं उस चीज़ पर कैम भी रहा करो थोड़ा जिहा, ठीक है। वो मैं वीडियो च वेख्या वो कह रहे थे कि हमने नहीं लगाया, वो थोड़ा डर गए। सो जे फोटो लगा लीए फिर डर का, ठीक है ना। सो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखा करो, ठीक है। बाकी प्यो प्यो होंदा है, पुत पुत होंदा है, ठीक है। तो सब नूं पता है कौन किहदा प्यो आ ते कौन किहदे विचों निकले। तो अभी आपने वीडियो देखी होगी, इसमें बंदा बोल रहा है कि हम हिमाचल आएंगे, हम ये करेंगे। उसकी मेरे को एक बात सही लगी कि अगर आपके झंडे उखाड़े गए हैं तो पहली बात तो ये बनती है कि आप दूसरी की स्टेट में जाओ ही मत अपने झंडे लेके, ठीक है। जब आपको पता है कि आपके रिलीजियस में, अगर हमें पता है जैसे हम राम का नाम लेके आगे जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमें पता है कि उस स्टेट में हो सकता है कि हमारे साथ गलत भी हो जाए, या तो हमें फिर वो पक्का रहना पड़ेगा। दूसरी बात, या तो हम ऐसी चीज़ें करें ही ना जिससे हमारे धर्म पे बात आए या हम लोगों पे बात आ जाए। तो ये सब चीज़ें तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो है हमारे आपसी जो हमारा एक मेल मिलाप है, एक आपसी भाईचारा वो ख़राब हो रहा है। और दूसरी बात, इस तरह से अपने धर्म को बेइज्जत क्यों करना किसी के वहाँ पे जाके, जब बंदे तुम्हारे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। धर्म की रिस्पेक्ट तो नहीं, वो एक्चुअली में वो खालिस्तान के खिलाफ है आवाज़ चली, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मेरी यही वो है सभी से अपील की यार इस तरह से मत करो, और भी हालात जो है वो बद से बदतर होते जाएंगे इस तरह से अगर हम करते रहे तो। है केड़ी गड्डी? अभी आपने एक और दूसरी वीडियो देखी होगी, इसमें क्या कर रहे हैं लोग, सामने से आके हिमाचल की बसों को तोड़ रहे हैं, हिमाचल के बंदों को ऐसे डरा रहे, धमका रहे, मार पीट रहे हैं। या फिर मार पीटने का तो इसमें नहीं आया हो, लेकिन आपने देखा कैमरा अंदर से जा रहा है और अंदर जो बंदा बैठा होगा उसका क्या माहौल होगा इस टाइम पे। मान लो अब मेरा, जैसे मैंने बताया आपको, मेरा नानी मासी वगैरह के घर वहीं पे सभी के, अभी मैं जा रहा हूँ, भगवान ना करे कुछ ऐसी बात हो जाए या कुछ भी हो जाए, मतलब एक मतलब होता है ना कि एक इमरजेंसी में जाना पड़ जाए बंदे को। अब मैं वहाँ पे जाने से पहले 10 बार सोचूंगा कि यार मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। और बच्चे जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ इलाज के लिए जा रहे हैं, तो अब बंदा सेफ फील कर पा रहा है। हमारे 100 काम फंस गए इसी वजह से। अभी पापा ने वहाँ पे जाना तो नहीं जा पा रहे हैं, इमरजेंसी भी थी तो नहीं जा पा रहे हैं। अब आपको पता माहौल इस तरह से और ज़्यादा ख़राब करते जाओगे तो किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। कागज दो ना पहले, कागज देना जल्दी दे यार, कागज दे दे पहले। कागज सर अभी गाड़ी गाड़ी में तो बंद करो इस गाड़ी को सर, इंस्टॉलमेंट गाड़ी हो गया, इंस्टॉलमेंट जो मर्जी हो। तुम्हारा ये लगाने का तो मतलब ही देता है, और गाड़ी लगाओ आप क्या लगा रहे मना नहीं कर रहे। ओए तो बोला होकर ठीक है, बाकी छोड़ यार यो भी प्रॉब्लम चाबी निकालो इसको, चाबी चलो पुलिस काम करे। अभी आपने एक और वीडियो देखी होगी, इसमें क्या कर रहा है कि अपने ये जा रही है, आपके रोहतांग का गेट है ये मनाली में, तो यहाँ पे भी कुछ लोगों को जो है रोका गया हुआ है और उनके भी जो झंडे जो तोड़े जा रहे हैं। अब आप खुद बताओ, जब मेरे को पता है कि यहाँ पे मैं ऐसे करके जाऊँगा तो मेरे साथ गलत हो सकता है,
तो मैं क्यों जा रहा हूँ अपनी स्टेट से बाहर जाके दूसरों की स्टेट में जाके इस तरह से व्यवहार अपना गलत रखना, या उनको नहीं पसंद आ रही वो चीज़ें, वही चीज़ जानबूझ के करनी, एक पोक करना है किसी को, तो वो चीज़ें मत करो यार, मत करो। इससे क्या हो रहा है, दिन ब दिन हमारे हालात आपसी ख़राब होते ही जा रहे हैं। तो यार प्लीज़ आप सभी के आगे मैं एक बार फिर अपील करना चाहूँगा कि दोनों तरफ से कि मत करो ऐसा। दिन ब दिन अपने हालात क्यों ख़राब कर रहे हो ऐसे? 2 स्टेट हम बड़े प्यार से ले रहे थे, ना कोई मन मुताब ना कोई कुछ। अब देखो दिन ब दिन हालात और ख़राब होते जाएंगे। अब ऐसा कर रहे हैं, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में बसें तोड़ रहे हैं, अब यहाँ पे ये झंडे तोड़ रहे हैं। अब दोबारा इन्होंने फिर धमकी दी हुई है कि अब ये अपना मई महीने में आ जाएंगे या फिर अप्रैल में इन्होंने धमकी दी है, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में। तो इस तरह से जैसे जैसे हम करते जाएंगे और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज की डेट में हिमाचल वालों को पंजाब में आना सेफ फील नहीं हो रहा है, और पंजाब के जो बंदे आ रहे हैं वो भी आज आ नहीं पा रहे हैं। आपने एक और क्लिप देखी होगी, अब जहाँ से मान लो चंबा आ रही थी बस, इसी बस में हो सकता था मैं हो सकता था, मेरी फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता था, या फिर वहाँ से कोई आ रहा होता उस पर भी। अब चंबा आ रही थी ये बस और इस पर भी पथराव होना शुरू हो गया। यार हद होती है हर चीज़ की। आप बच्चों को भी देखो, हो सकता है बच्चे बैठे हो उसमें लग जाए किसी बच्चे को। अब चलो यहाँ पे तो सिर्फ झंडों को कर रहा है ना, सिर्फ किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं पे किसी के धर्म का झंडा इस तरह से तोड़ना वो गलत ही है मेरे हिसाब से भी, लेकिन फिर भी यार किसी के बच्चे को लग सकती थी इसमें। अगर बच्चा बैठा हुआ है, बच्चे को लग जाए, बच्चा मर जाए, इंसान कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है उसमें लग जाए, उसको मर जाए, तो कौन जिम्मेवार है? भीड़ का तो वही बात आ गया ना, भीड़ का तो कोई होता ही नहीं है, नाम तो है नहीं, एक पर्टिकुलरली बंदा तो पकड़ा नहीं जाएगा इसमें। और बोल देंगे नहीं जी मैं तो था ही नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे खड़ा होकर देख रहा था, या मैं सिर्फ एक तमाशा देखा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना यार, ये सब मत करो। इस तरह से किसी का भला नहीं होने वाला है, उल्टा लोगों के मन में आपके लिए एक बुराई, एक मैं बोल सकता हूँ कि नफरत सी पैदा हो रही है एक दूसरे के लिए। तो मैं आपके आगे फिर एक भाई होने के नाते आप सभी को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ यार ये सब चीज़ें बंद कर दो यार, मत करो ऐसा सब कुछ। और मैं दोनों स्टेट की गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा कि यार आप आंखें मतलब बंद मत करो इस चीज़ के लिए, जितना हो सकता है कड़े फैसले लो। फिर बंदे आ जाएंगे भाई हिमाचल की सरकार ऐसी है, पंजाब की सरकार ऐसी है। तो मैं यही बोलूँगा स्टेट गवर्नमेंट को भी कि अगर वहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचाओ, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है इन चीज़ों को बंद करा दिया जाए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अब हमारे हिमाचल से विक्रमादित्य हो गए और भी JP नड्डा जी हो गए, ये बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। तो मैं इनके तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सकता है इन दोनों स्टेटों में ये मतभेद बंद कर दिया जाए। अब ये तो है नहीं कि अलग अलग कंट्रियाँ हो तो बंदा बोलता है कि नहीं जी हाँ ठीक है ये हो रहा है जैसा भी हो रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, एक अलग मत बनो यार, एक दूसरों से एक अलग मत चलो कि ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है। मिलजुल के चलो, भाईचारा बना के रखो, एकता बना के रखो, तभी ऐसा ठीक आगे चल के हम दूसरों को आंखें दिखाने वाले बनेंगे। अब एक दूसरे के हमारे मतभेद नहीं खत्म होंगे, हम दूसरों को क्या बोलेंगे? लोग हम पे हंसेंगे। आज की डेट पे पाकिस्तान वाले भी हंस रहे होंगे भाई, अगर उनको भी पता चलेगा, या चाइना में पता चलेगा, या कोई और अदर कंट्री में पता चलेगा जो हमारी एनिमी है, या और भी हमारे जो साथ में देश लगते हैं, तो वो भी लोग हम पे हंसेंगे कि यार ये आपस में एक साथ के बॉर्डर ना हम दोनों के, हम भाई में तो रह रहे थे ना। और भी इसमें बोला जा रहा है कि बाप होता है बाप होता है, बेटा होता है। भाई आज के टाइम पे हर कोई किसी का बाप ही बन के बैठा हुआ है। ये भूल जाओ पुरानी बातें कि मैं किसी का बाप बन जाऊँगा। तो भाई कोई यहाँ पे बदमाश बैठा नहीं है इतना बड़ा कि कोई किसी को मार दे या कुछ भी कर दे। हमारी जनता बैठी हुई है यहाँ पे, हमारी गवर्नमेंट्स बैठी हुई है यहाँ पे, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बैठा हुआ है यहाँ पे। तो किसी को मारना या किसी के साथ कोई क्राइम करना तो ये कोई छोटी बात नहीं है, जिस तरह की धमकियाँ दी जा रही है। और मैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूँगा कि इन ऐसी चीज़ों पे बैन लगाया जाए जितनी जल्दी हो सकता है। जो रील्स के गैंगस्टर बने हुए हैं ना, सबसे पहले तो इन पे बैन लगाया जाए। और ये जो दूसरा गैंगस्टर को बढ़ावा देने वाली मूवियाँ बन रही है ना, इस पर भी बैन लगा देना चाहिए। बंदे उसमें हमारा आधे से ज़्यादा हिमाचल आज इन्हीं सब चीज़ों का शिकार बना हुआ है। यहाँ पे हमारे हिमाचल में चिट्टा चला हुआ है, बदमाशी चली हुई है, या पंजाब में भी ये सब चीज़ें चली हुई है। आपको पता ही होगा, बॉर्डर के साथ का इलाका है पंजाब भी, यहाँ से बड़ा ज़्यादा चिट्टा जो है अरे परे भी स्मगल हो रहा है। ठीक है, आज की डेट में हिमाचल में भी पहुंच ही गया है, ऐसे नहीं बोलूँगा पहुंच ही गया, पहुंच चुका है और पक्के पैमाने में पहुंच रहा है। तो मैं इस पर भी रोकथाम करने के लिए रोकथाम करने की जरूरत है, इस पर भी ज़्यादा है। अब देखो आपने ये सब चीज़ें पहले थी ही नहीं, जिस टाइम तक ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी, आजकल के टाइम पे बंदे इसको समझ रहे हैं, अपनी बहादुरी समझते हैं।
अब एक ट्रेंड बना दी हुआ कि देखो मैं चिट्टा कर रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं बदमाश हूँ, तो मैं कितना वो लग रहा हूँ, स्मार्ट लग रहा हूँ। भाई तो स्मार्ट नहीं, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है वो बंदा जो इन सब चीज़ों में अपना पार्टिसिपेट कर रहा है। और सबसे बड़े ये बेवकूफ़ लोग हैं जो रीलों के गैंगस्टर बन के बैठे हुए हैं। आज मैं मान लो ये वीडियो देखेंगे ना, भाई तू मिलना मत, हम तेरे को मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कल को पकड़ के बोलेंगे ये भाई सॉरी बोल दे और दफा हो यहाँ से कि देखो जी मैंने इसको पकड़ लिया, दबोच लिया, अब 4 बंदे में से डरना शुरू हो जाएंगे। भाई हर बंदा अपने इलाके में शेर ही होता है। आज की डेट में अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो मेरे को कोई बोल दे कि हाँ भाई मार देंगे तेरे को, यहाँ पे आगे ऐसा कर लेंगे, तो भाई आज की डेट में मेरा शहर भी मेरे साथ पूरा खड़ा हो जाएगा। इतना दम तो मैं भी रखता हूँ अपनी जगह। आज मैं सबसे यहाँ आगे जो बोल रहा हूँ कैमरे पे, तो ऐसा नहीं होता है कि बंदे के अंदर दम नहीं है, बोल नहीं रहा है। कई बंदे ऐसे भी होते हैं जो रियल लाइफ और रियल लाइफ यार दोनों की अलग होती है। मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूँ, ये आपको लग रहा होगा जो रीलों के गैंगस्टर है सच में पता नहीं कितने केस करवा के बैठे, भाई इन्होंने थाने के शक्ल भी नहीं देखी हुई है, और जिन्होंने देखी हुई है ना वो आज डेट में हमारी तरह बिल्कुल चुपचाप बैठे होते, सुधर गए। हमें पता है जिस टाइप थाने में पटे चलते हैं ना, तो पिछवाड़े पे इतना मांस नहीं बचता जितना वो उतार देते हैं। तो भाई मैं आपको फिर भी एक बार बड़े प्यार से समझाऊंगा, मेरे बतेरे दोस्त जो है उन्होंने बतेरों ने बदमाशियाँ भी की हुई है, सभी ने की हुई। अभी भगवान की कृपा से भाई थाने ठूने की मैंने ज़्यादा शक्ल शुक्ल देखी नहीं है और ना ही कभी पटा पुटा चला है, पर फिर भी मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, जो गया ना वहाँ पे भाई उसको पूछ लेना एक बारी कि क्या हालात हो जाती है अंदर। तो भाई प्लीज़ ये ना हो अगली बारी की कंप्लेंट्स करनी पड़ जाए या कुछ और एक्शन लेना पड़ जाए, तो अगली बारी जो है वो सोच समझ के हरकतें करना। और ये रीलों पे जो बदमाश बनते हो ना, इन सभी को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, रियल लाइफ दोनों चीज़ें अलग रख के चला करो। और ये जो रीलों में बदमाशी बन के दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, भाई मैं तो बदमाश हूँ ये वो, जो रियल बदमाश थे ना आज की डेट में वो दिखते भी नहीं है, फिर जेल भरा पड़ा है हमारा इन सब चीज़ों की वजह से। तो भाई ये चीज़ मैं एक बड़े प्यार से आपको बोलना चाहता हूँ कि रीलों में बदमाशों से थोड़ा दूर रहो। फॉलो करना तो हम जैसों को कर लो भाई, जो कम से कम सही आवाज़ तो उठाना मतलब हिम्मत तो रखते सही आवाज़ उठाने की। हम जैसों को फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा मैं, उस पर देखो हम क्या कर रहे हैं। मैं आज की डेट में देश के लिए जो काम कर रहे हैं उनमें से हम भी भाई एक हैं। स्टूडेंट यूनियन के लिए काम कर रहे भाई हम, उनमें से मैं एक हूँ। तो भाई हमको फॉलो करो, इन सब लोगों से तो अच्छा यही होगा। कम से कम आपको फेक कंटेंट तो नहीं दिखाएंगे, फेक चीज़ों में बोल के, फेक नैरेटिव फैला के, फेक चीज़ें मतलब फेक बन के, तो भाई फेक बनना नहीं आता मेरे को। आप मेरे पुराने ब्लॉग भी उठा के लिख रहे हो, जो एक रैंडम चीज़ होती है, रैंडम क्लिप निकली होती है, मैं वही दिखा देता हूँ। अपना शुरू से यही रहा है। ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਨਾ ਸਮਝਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਨਾ ਸਮਝਣੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚੀਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਥਲੇ ਅੱਗ ਮਚਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਮਾਨਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ। आपने एक और रील देखी होगी, इसमें इन्होंने लिखा हुआ आगे थोड़े जीजे, तो भाई फिर साले तो तुम भी हुए हमारे। अगर यही बात है ना तो फिर तुम हुए हमारे साले, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि बंद कर दो भाई ये सब चीज़ें कि हम जीजे ये वो। भाई हम पूरा हिमाचल फिर तेरा जीजा हो जिसने डाली हुई रील है, 2 जून आवांगे ये कर देंगे। तो भरावा एक गल याद रखें कि कोई भी इत्थे ना बच्चा नहीं है बैठा, तो सरकार जी हले सोई दी नहीं है, तो बंदे भी जेडे सुते दे नहीं हले। तो मैं बहुत प्यार से एक बार फिर अपील करूंगा कि भाई मत करो ऐसी चीज़ें, रीलों के बदमाश बन के, रीलों के गैंगस्टर बन के बड़ी सारा काफिला दिखाओगे, तो भाई वो सब चीज़ें तो 2 मिनट का बात है यार। 2 फ़ोन करूंगा मैं कि भाई आ जाओ गाड़ियाँ लेके, सभी आ जाएंगे। तो गाड़ियाँ दिखा के या बंदे दिखा के बदमाश बनना, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी रीलों में जाके देख लेना भाई। ऐसी नॉर्मली हम 20-25 जने ऐसे ही चले होते हैं नॉर्मल, ये नहीं किसी भी वारदात पे चले हुए या किसी हरकत मतलब उल्टी सीधी हरकत या कोई रैली निकाली हुई है उसके लिए चले हुए। भाई नॉर्मल हम 20-25 बंदे ऐसे भी खड़े ही होते हैं, तो वो तो हम भी बन जाएंगे बदमाश। देखो जी रीलों के बदमाश है, मारना कोई तो ये कर देते हैं। हम SP के ऑफिस हम जा रहे थे, DC ऑफिस हम जा रहे थे, कभी रील नहीं निकलती, वहाँ की भी निकलेगी, सेंसिटिव रील निकलेगी। अब बदमाशी वाली बनानी होगी तो मैं भी कर दूँगा, थाने से बाहर आ रहा हूँ, SP साथ में खड़ा हुआ, फोटो डाल दी, देखो जी SP साहब के साथ तुम्हारा उठना बैठना है। तो भाई मत करो। एंड में बस इतना ही बोलूँगा सभी को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई अपने को, और आप भी अपनी हक की आवाज़ उठाना सीखो, क्योंकि अब जो माहौल है ना भाई, ये सोशल मीडिया का ही सारा माहौल बना के रखा हुआ इन लोगों ने। इनको वहीं पे जाकर रिपोर्ट करो, सबसे पहले तो इनके आईडियों पे रिपोर्ट करो भाई। जो भी ऐसी वीडियो देख रहे हैं ना, उनको जाकर रिपोर्ट करो। तुम देखते हो, शेयर कर देते हो आगे, इनको आगे व्यू मिलते जाती है और भी ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हो ऐसी ऐसी चीज़ें। तो भाई अगर तुम किसी का अपनी माँ बहन देना चाहते हो, ऐसे सब चीज़ें देखना चाहते हो, तो करते रहो भाई शेयर। मेरे से नहीं होता ये सब चीज़ें। तो एंड में बस इतना बोलूँगा, फिर से एक बार अपील करूँगा बड़े प्यार से और हाथ जोड़ के, भाई बंद कर दो ऐसी चीज़ें, बंद कर दो। ये जो लड़ाई झगड़े चले हुए ना, आपसी मतभेद चले हुए, इसको बंद करो। और लास्ट में मैं इतना बोलूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और बाकी भाई मैं नहीं डरता किसी से फिजूल में, ना मैं गलत करता हूँ, ना मैं गलत बोलता हूँ किसी को, और ना मैंने किसी को माँ बहन की गाली बकता हूँ मैं फिजूल में। और लास्ट वीडियो भी आपने देखी होगी, रोस्ट हॉलीवुड डिलीट हो गई हुई है, तो वो बड़ा पर्सनल लेवल पे चलेगी थी बात,
तो उस पर भी ज़्यादा वो मत करना कि मेरे को बहुत सारी वो आ रहे हैं मैसेज, भाई क्यों कर दी डिलीट, बड़ी सारी चीज़ें आ रही है। तो भाई थोड़ी पर्सनल लेवल पे चली गई थी, मम्मी पापा तक पहुंच गई थी बात, तो सामने से अब कोई रिक्वेस्ट कर ही रहा था तो फिर डिलीट कर दी मैंने कि चल कोई बात नहीं, एक लड़की पे बात थी सारी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।